स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं हूं मंजीत सिंह। इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं रीजनिंग में कौन सा चैप्टर है आज? लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक क्रम। देखिए, रीजनिंग मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी हिंदी में जल्दी समझ लेते हैं। दोनों लैंग्वेज में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो ये सब्जेक्ट मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगा, ठीक है? तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक क्रम चैप्टर का नाम है। चैप्टर के नाम से हमें क्या पता चलता है कि इस चैप्टर में आपको 4, 5 या 6 कोई शब्द दिए गए होंगे। वो शब्द एक क्रम में नहीं होगा, हमें उसे एक क्रम में बनाना है, एक सीक्वेंस में बनाना है। सीक्वेंस में हमें इस प्रकार बनाना है क्योंकि यहाँ पर जितने भी शब्द यूज किए गए हैं वो शब्द एक दूसरे का उनका रिलेशन है, एक दूसरे से संबंधित शब्द ही यहाँ पर लिखे गए होंगे। तो हमें इस प्रकार बनाना है वहाँ पर, क्योंकि उन शब्दों को बनाने के बाद हमें इस सीक्वेंस में रखना है कि वो सर्वमान्य मान्यताओं और प्रकृति के अनुरूप या सिद्धांत का पालन करती हो। तो अभी 1-2 क्वेश्चन जब हम जैसे ही लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? यानी हमें उसे एक सीक्वेंस में लगाना है, एक दूसरे का रिलेशन है, एक दूसरे का संबंध बना हुआ है, उनसे कोई न कोई जो भी प्रकृति का नियम और पालन होगा उसका अनुपालन करती हुई एक सीक्वेंस सेंटेंस बन जाएगा, यानी कोई न कोई एक इवेंट जैसा बन जाएगा आपका वो, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये रीजनिंग, आपका बहुत जल्दी समझ में आपको आ जाएगा ये चैप्टर। और ज़्यादातर आप देखेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून, क्षति। पहला क्वेश्चन है, इसमें 5 पॉइंट दिया गया है। 5 पॉइंट क्या दिया गया है? तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून और क्षति। अब इन 5 शब्द को हमें एक सीक्वेंस में लगाना है कि ये कोई न कोई इवेंट बन जाए, या कोई न कोई, वही जो मैंने आपसे पहले बताया कि तार्किक, शब्दों का तार्किक क्रम, यानी कि वो एक प्रकृति का जो भी नियम या आप कह सकते हैं कि उसका जो एक सिद्धांत है उसका पालन करेगा ये सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं। अब ये शब्द, 5 शब्द जो हैं वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इवेंट बनाइए, कैसे बनेगा? सबसे पहले देखिए, मानसून बनेगा। क्या होगा सबसे पहले? मानसून, ठीक है? मान लीजिए कहीं पे बरसात होने से पहले क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है? मानसून बनता है। वो बनाता है कि हाँ बरसात होने वाली है, तो उसी मानसून से ही तो हमें पता चलता है, ठीक है? दिखने लगता है कि बादल जो है वो करीब आने लगता है, बादल को चलती हुई बादल हमें दिखाई देने लगती है और हमें महसूस होने लगता है कि यहाँ पर अब बरसात होने वाली है। तो वो मानसून से ही हम पता करते हैं। तो सबसे पहले मानसून होगा, यहाँ पर लिखते जाएंगे हम लोग सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होगा? मानसून होगा। उसके बाद क्या होगा? मानसून के बाद तूफान आएगा। मानसून के बाद क्या आएगा? तूफान आएगा। हवा तेजी तेजी चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद तूफान के बाद क्या होगा? वर्षा होगी, यानी सेकेंड नंबर। उसके बाद क्या होगा? जब बरसात होगा तो फिर बाढ़ आ जाएगा। बाढ़ का नंबर क्या है? 3rd नंबर है। और जब बाढ़ आएगा तो यह लोगों के लिए नुकसान पहुंचाती है, यानी लोगों को क्या होता है? क्षति होता है इससे, यानी उनका नुकसान होता है। 5th नंबर। तो 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5, ऑप्शन डी सही है आपका। बात समझ में आई? तो सबसे पहले क्या होगा? मानसून होगा। उसके बाद क्या होगा? तूफान आएगा। तूफान के बाद वर्षा होगा। जब वर्षा आएगा तो बाढ़ आएगा, और बाढ़ आएगा तो क्या होगा? क्षति, यानी नुकसान होगा हमारा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर देखिए, पुलिस दंड अपराध न्यायमूर्ति फैसला, ठीक है? पुलिस दंड अपराध न्यायमूर्ति फैसला। अब जब मान लीजिए कोई चोर है, जैसे जब वो चोरी करेगा यानी अपराध करेगा, जब कोई अपराधी सबसे पहले क्या करेगा? अपराध करेगा,
इनमें सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, अपराध करेगा, यानी थर्ड नंबर है अपराध करेगा। उसके बाद उसे पुलिस उठा के लेके जाएगी। कौन लेके जाएगा, पुलिस उठा के लेके जाएगा, 1 नंबर। जब पुलिस लेके जाएगा तो किसके पास लेके जाएगा, वो लेके जाएगा सीधे न्यायमूर्ति के पास, यानी कोर्ट में लेके जाएगा, जज के सामने लेके जाएगा, तो न्यायमूर्ति हो जाएगा। फिर यह जज क्या करेगा, फिर फैसला सुनाएगा। क्या सुनाएगा, फैसला सुनाएगा। जज क्या करेगा, न्यायमूर्ति क्या करेगा, फैसला सुनाएगा। और फैसले के बाद उसे क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, यानी दंड मिलेगा फिर उसे 2। तो 31452 31452 ऑप्शन डी सही है आपका। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर, सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज, छापना, ये शब्द दिए गए हैं। तो देखिए हमें इन शब्दों से ही पता चल जाता है कि हमें किस इवेंट की बात किया जा रहा है और हमें कहाँ पे पहुँचना है। देखिए जब कोई कागज जो पेपर होता है वो कैसे बनता है, सबसे पहले क्या आएगा, लकड़ी को लेके आएंगे, यानी 1 नंबर आ गया। इस लकड़ी को कहाँ पे लेके जाएंगे, इसको कारखाना में लेके जाएंगे। जब कारखाना में लेके जाएंगे तो वहाँ पर इससे कागज बनाएंगे। कागज बनने के बाद उसकी छपाई होगी। छपाई होने के बाद तब वो क्या बन के आएगा, किताब बन जाएगा वो। यानी सबसे पहले हम लकड़ी लेंगे, उसे कारखाने में लेके जाएंगे, कारखाने में लेके जाने के बाद हम उससे कागज बनाएंगे, कागज बनाने के बाद उसकी छपाई होगी, यानी छापना, और फिर बाद में क्या बन जाएगा, बुक बन जाएगा। तो 13452 ऑप्शन नंबर सेकंड सही है आपका यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तना, जड़, फल, फूल, शाखा, पत्ती। ठीक है, अब इनका सीक्वेंस क्या है उसे देख लीजिए। देखिए सबसे पहले किसी भी पौधे की बात कीजिए तो सबसे पहले जो उसकी उत्पत्ति होती है कहाँ से होती है, सबसे पहले क्या होगा, जड़। सबसे पहला स्टार्टिंग कहाँ से होता है, जड़ से होता है, यानी 2 नंबर। उसके बाद उसमें आप देखोगे ना तो तना आएगा, उसमें जड़ निकलने के बाद क्या आएगा, तना आएगा। तना का नंबर क्या है, फर्स्ट। इस तना को होने के बाद जब आप देखेंगे तो उसमें शाखाएं निकलेंगी। उसमें क्या निकलेगा, शाखा निकलेगा। शाखा का शब्द क्या है, 5। और शाखा निकलने के बाद आप देखेंगे कि उन्हीं शाखा में पत्तियां निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। पत्ती निकलने के बाद पत्तियां निकल गई अब, और पत्ती निकलने के बाद उसमें देखेंगे आप छोटे छोटे फूल आने लगते हैं। छोटे छोटे फूल आएंगे और वही फूल से फिर क्या बन जाता है, फल बन जाता है। या तो फूल, कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो कि फूल अलग होता है और उसके फल अलग होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी पौधे हैं कि फूल ही चेंज हो जाता है, किसमें, पत्तियों में फल में चेंज हो जाता है। तो यानी कि पहले फूल होगा और फिर फल होगा। तो 215,643 ऑप्शन ए सही है आपका यहाँ पर। ऑप्शन क्या सही है, ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंतव्य, टिकट खरीदना, चढ़ना, यात्रा, योजना बनाना। गंतव्य का मतलब होता है, आप गंतव्य को जानते हैं, जैसे मान लो आपको कहीं पे जाना है, जब भी आप कोई टिकट लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है गंतव्य स्थान, जाने वाले स्थान पे, यानी जाना होता है जहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, टिकट खरीदना आप जानते हैं, टिकट खरीदना। चढ़ना मतलब समझते हैं कि जब आप बस या ट्रेन में चढ़ते हैं। यात्रा और योजना बनाना, तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले हम यात्रा करेंगे या टिकट खरीद लेंगे या चढ़ जाएंगे या गंतव्य, ऐसा तो है नहीं। सबसे पहले हम योजना बनाते हैं। जब मान लो हमें कहीं पे जाना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं।
प्लानिंग का नंबर क्या है? 5th। सबसे पहले हम योजना बना लेंगे और योजना बनाने के बाद हम तुरंत देखेंगे, मोबाइल निकालेंगे, अपना टिकट चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर हमें सीट अवेलेबल है कि नहीं। योजना बनाने के जस्ट बाद आपका नज़र ध्यान किस पे जाएगा? टिकट पे जाएगा। ठीक है, तो आप तुरंत टिकट करेंगे यानी सेकंड नंबर, क्योंकि बिना टिकट का तो आप जा ही नहीं पाएंगे। और टिकट करने के बाद अब आप क्या करेंगे? उस स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाएंगे जहां से आपको ट्रेन मिलने वाली है। यहाँ पर आपका हो सकता है आपका ट्रेन का भी हो, बस का भी हो सकता है। तो टिकट आप रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद ट्रेन में क्या करेंगे? आप चढ़ेंगे। ट्रेन में आप क्या करेंगे? चढ़ जाएंगे। और चढ़ने के बाद अब आप क्या करेंगे? चढ़ने के बाद अब आपका क्या हो जाएगा? ये यात्रा हो जाएगा, है ना। आप यात्रा ही तो करेंगे, ट्रेवलिंग करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? ट्रेवलिंग करेंगे यानी 4th। और ट्रेवलिंग के बाद अब आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे यानी 1 नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? 215 इसमें मिक्स हो गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर क्या है कि आप प्लानिंग करेंगे यानी 5th नंबर यहाँ से स्टार्ट है आपका, ये पहले का था। 5th नंबर स्टार्ट करेंगे, प्लानिंग हो गया आपका। प्लानिंग के बाद आप क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ हम लोग लिख रहे थे, इसमें मिक्स हो गया। फिर सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे 5th नंबर। प्लानिंग के बाद आप टिकट लेंगे, सेकंड हो जाएगा। उसके बाद चढ़ेंगे, 3rd नंबर हो जाएगा। फिर 4th ट्रेवलिंग करेंगे, यात्रा करेंगे, फिर आप गंतव्य स्थान पे अपने पहुंच जाएंगे। यानी 5 2 3 4 1 ऑप्शन डी सही है आपका। ऑप्शन क्या सही है आपका? डी सही है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम 6 नंबर की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज, स्वस्थ लाभ। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज, स्वस्थ लाभ, जो यहाँ पर शब्द यूज किए गए हैं उनका एक दूसरे से संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि पहले हम डॉक्टर के पास पहुँच गए और फिर वहाँ बीमार हुए। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा? हम बीमार होंगे यानी 3rd नंबर 3। बीमार होने के बाद अब हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे यानी चिकित्सक के पास जाएंगे 2 नंबर। चिकित्सक क्या करेगा? उसका चिकित्सक निदान करेगा, बताएगा कि आपको इस चीज़ का बीमारी है। तो वो क्या करेगा? वो निदान करेगा, आपको बताएगा कि आपको इस चीज़ का बीमारी है, वो इस चीज़ से आपका इस दवा से, मेडिसिन से ठीक होगा। वो सारा सब चीज़ बताएगा यानी निदान करेगा उसका। फिर क्या करेगा? वो इलाज करेगा, ट्रीटमेंट करेगा जो भी आपकी बीमारी है। और लास्ट में क्या हो जाएगा? स्वस्थ लाभ का आप फायदा उठाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। यानी 3 2 1 4 5 3 2 1 4 5 आंसर ऑप्शन बी सही है आपका। यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है आपका? बी सही है। नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया गया है, वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज, बिंदु। इनका क्या संबंध है? जब भी देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? पॉइंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉइंट बनाएंगे, समझिएगा, पॉइंट बनाएंगे यानी 5th नंबर हो जाएगा। पॉइंट के बाद अब हम इसके बाद जब भी हम कलम चलाएंगे, पेन चलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाएगा। यानी इसके बाद क्या होगा? रेखा होगा। यहाँ से बाद अब हम कोई न कोई कोण, एंगल पे कोई न कोई लाइन हम बनाएंगे। मान लीजिए जैसे मैंने बना दिया, एक किसी एंगल पे ये लाइन खींच दिया मैंने, ये कोण बन जाएगा, एंगल बन गया। एंगल के बाद मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे लेके आया तो क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? त्रिभुज बन गया।
त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज के बाद आप क्या बना देंगे, लास्ट में वर्ग बन जाएगा 1, यानी 5 2 3 4 1, 5 2 3 4 1, ऑप्शन बी सही है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट के बाद आप लाइन बनाएंगे, लाइन के बाद एंगल बनेगा, फिर ट्रायंगल बनेगा, फिर लास्ट में स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महासागर, तालाब, नदी, समुद्र। अब यहाँ पर देखिए, महासागर, तालाब, नदी, समुद्र। यहाँ पर देखा जाए सबसे छोटा जो वाटर स्टोरेज है वो क्या है, तालाब है। सबसे कम पानी कहाँ पे रहता है, तालाब में रहता है, यानी 2 पॉइंट। या सबसे छोटा क्या है इसमें, तालाब है। तालाब के बाद क्या होता है, नदी होता है, 3rd नंबर। नदी के बाद समुद्र 4, और लास्ट में महासागर। 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन क्या सही है आपका यहाँ पर, बी सही है। ठीक है, नंबर 9। अभी इसको सीक्वेंस में रखिए। नींव रखना, प्लस्तर करना, निर्माण करना, पेंट करना। ठीक है, अगर इन चारों शब्दों को अगर आपको एक सीक्वेंस में रखना है तो आप कैसे रखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम मान लीजिए अपना खुद का बिल्डिंग बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों शब्दों में खोजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसका नींव बनाएंगे, नींव रखेंगे, यानी फाउंडेशन। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, फाउंडेशन हो जाएगा। फाउंडेशन के बाद आप क्या करेंगे, वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, यानी निर्माण करेंगे। फिर आप उसके बाद आप प्लस्तर करेंगे, प्लास्टरिंग वर्क करेंगे, यानी 2nd नंबर। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, पेंटिंग कर देंगे। 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन क्या सही है इसमें, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश। यहाँ पर देखो, सबसे छोटी इकाई से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। इनमें पांचों शब्दों में सबसे छोटे शब्द में किस में लोग रहते हैं, परिवार, फैमिली में रहते हैं, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1। सॉरी, इसमें सीक्वेंस शब्द नंबर क्या है, 1। एक परिवार से कई परिवारों को मिलकर क्या बनाया जाता है, सॉरी, सबसे पहले सदस्य होगा। सबसे पहले क्या है, सदस्य, यानी एक आदमी, एक इंसान, क्या है, एक 1 मेंबर। सबसे पहले सदस्य आएगा, 3। उन सदस्यों को, अब कई सदस्य जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, फैमिली बन जाएगा, परिवार बन जाएगा 1। और कई परिवार से क्या बनता है, समुदाय बनता है, यानी एक समाज बनता है, समुदाय बनता है 2। फिर उन समुदायों से क्या बनता है, इलाका, एरिया बन जाता, कोई इलाका बन जाता है, मोहल्ला बन जाता है। फिर उन मोहल्लाओं से क्या बनता है, देश बनता है, 5th नंबर। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे छोटी यूनिट इसमें क्या है, सबसे कम लोग किस में है, सदस्य में। सदस्य के बाद परिवार, परिवार के बाद समुदाय, समुदाय के बाद इलाका, इलाका के बाद देश, यानी 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, ये ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन हो गए हैं। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग, अब क्वेश्चन तो आप चाहे जितना बनाते चले जाएंगे उतना आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बट आपको लगभग 20 25 30 क्वेश्चन अच्छे मैं आपको बताऊंगा, जिनसे आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी चैप्टर के और क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल का नाम है टारगेट स्टडी पॉइंट। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में इसी चैप्टर से मिलूंगा मैं आपको।